अकेला वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। भारतीय परंपरा की शान में, महिलाओं के सम्मान में। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। जब बात साड़ी की आई तो देखा हमने कि किस तरह से पूरा भारत एकजुट नज़र आया और आखिरकार उस रेस्टोरेंट को अपने घुटनों पे आना पड़ा, उसको माफ़ी मांगनी पड़ी और बोलना पड़ा कि साड़ी हर वक्त और कहीं भी इस रेस्टोरेंट में अलाउड रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि साड़ी अपनी इस जंग में ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों ही लड़ाई में वो जीत गई और लोगों ने माना कि साड़ी से बेहतर कोई आउटफिट हो ही नहीं सकता। और इस परिभाषा में हर किसी ने अपनी आवाज़ बुलंद की कि साड़ी के लिए कोई इंडिविजुअल परिभाषा उनके हिसाब से तो तय हो ही नहीं सकती है। पूरा भारत इस मुहिम में एकजुट नज़र आया और मेरे इस आवाज़ को जिस तरह से सभी ने एक आवाज़ देते हुए, सभी ने इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते हुए इसको इतना बुलंद किया कि ये शोर अब चहुँ दिशों सुनाई दे रही है कि साड़ी हमारी है, साड़ी में ही नारी है और साड़ी भारत को बेहद प्यारी है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे इस अपमान का, मेरी साड़ी के इस अपमान में जिस तरह से एक एक करके हर किसी ने हमारा समर्थन दिया, अपना साथ निभाया और इस लड़ाई में साड़ी की जीत हुई। मैं धन्यवाद देती हूँ एबीवीपी के उन छात्र छात्राओं को, अपने भाई बहनों को। आज दिल्ली के अंसल प्लाजा के अकीला रेस्टोरेंट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना प्रोटेस्ट किया। 2 दिन पहले जो घटना हमें ध्यान में आई थी कि एक महिला को जो साड़ी पहने हुए थे उसको स्मार्ट कैजुअल नहीं बताते हुए उस रेस्टोरेंट में अंदर आने से मना कर दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसका कड़ा विरोध करते हुए आज विद्यार्थी परिषद की छात्रा बहनों ने सभी यूनिवर्सिटी से दिल्ली के साड़ी पहन करके अपना एक जोरदार प्रदर्शन इस रेस्टोरेंट के बाहर किया और साड़ी पहन करके इस रेस्टोरेंट में आज अंदर एंट्री ली, पानी पिया, चाय पी। ये एक प्रतीक है कि भारतीय महिलाओं का जो एक अपमान करने का प्रयास ऐसे किसी भी रेस्टोरेंट द्वारा अगर किया जाएगा तो उसका जोरदार प्रतिकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा बहनें करेंगी। ये मामूली एक घटना नहीं है, ये एक व्यक्ति, एक महिला की बात नहीं है, ये बात है भारतीय परिधान पर उठने वाले सवालों की, एक कॉलोनियल माइंडसेट की, जिस माइंडसेट के कारण जो भारतीय महिलाओं का एक बहुत सम्मान का प्रतीक, हमारे एक नेशनल अटायर, एक फॉर्मल ड्रेसिंग, एक कैजुअल ड्रेसिंग, एक उनके स्वाभिमान को बढ़ाने वाला जो एक वस्त्र है साड़ी, उसको अगर आज किसी रेस्टोरेंट में प्रवेश से रोका जाएगा तो ऐसे कॉलोनियल माइंडसेट के खिलाफ विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता अपनी आवाज उठाएगा, लड़ाई लड़ेगा। हमसे रेस्टोरेंट मालिक ने इस बात को माना है कि उनसे गलती हुई है, उनके स्टाफ से गलती हुई है, उन्होंने अपने मैनेजर को सस्पेंड किया है और बाहर आके सार्वजनिक रूप से सबके बीच में वो साड़ी को स्मार्ट कैजुअल मानते हैं और उनके रेस्टोरेंट में साड़ी अलाउड की जाएगी, ऐसा आश्वासन सबको दिया है। मैं मानता हूं कि देशवासियों की जीत है, ये भारतीय छात्रों की, भारतीय युवाओं की और भारतीय परिधान के साथ खड़े होने वाले, संस्कृति की रक्षा करने वाले सभी लोगों की यह जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे तो पता भी नहीं था कि वहाँ कुछ प्रदर्शन होने वाला है और उनके सामने जो रेस्टोरेंट के मैनेजर्स हैं उनको ये मानना पड़ा कि हाँ, उनका जो डिसीज़न था वो गलत था। मैं ट्रैवल कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा मुझे लगा कि हमारे देश के नौजवान भी कितने जागरूक हैं। ये एक अजीब सी सोच बनाई जा रही है कि हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के छात्र छात्राएं को कहीं ना कहीं भारतीयता से शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन जब बात भारतीयता की आई तो हमने देखा कि किस तरह से हमारे देश के वो युवा छात्र छात्राओं ने आकर अपनी आवाज़ें बुलंद की और बताया कि चाहे जनरेशन कोई भी हो, भारत की भारतीयता तो उनके रग रग में है, उनके खून में है।
मैं धन्यवाद देती हूँ भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष को, जिन्होंने मैंने उनको संपर्क नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इतना कंसर्न दिखाया और मुझे बुलाया, मुझे कंसोल किया और बोला कि आपको बेहद कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत ही अच्छा आवाज़ उठाई है। साड़ी तो हमारे देश की शान है, साड़ी हमारी है, साड़ी में ही नारी जो है वो संपूर्ण नज़र आती है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, तरह तरह की खबरें आ रही थी, अकीला रेस्टोरेंट के जो लोग हैं वो जिस तरह के झूठे और फॉल्स एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रहे थे, मुझे लगा कि मैं इस लड़ाई में बिल्कुल अकेली ना कहीं पड़ जाऊं और फिर एक साजिश के तहत फंस के मैं कहीं और मेरा परिवार कहीं बदनाम और बर्बाद ना हो जाए। लेकिन देश के हर एक व्यक्ति ने हमारा साथ निभाया, हमारा मनोबल बढ़ाया और मैं धन्यवाद करती हूँ महिला मोर्चा की, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्षा को, वानिति मैम को, जिन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया। पता नहीं कहाँ से उन्होंने मेरा नंबर ढूंढा होगा और उसके बाद उन्होंने हमसे बात की होगी। लेकिन यही बहुत बड़ी बात होती है कि जो हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब बात किसी इंडिविजुअल की भी आती है और उसकी एक आवाज़ भी अगर जायज़ होती है तो उस आवाज़ को वो अपना समर्थन ही नहीं बल्कि सहयोग और अपनी जो कहते हैं मनोबल बढ़ाने का जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं शायद आज मुझे देखने को मिला। और मुझे लगा कि भारत कितना खूबसूरत देश है कि आप कभी भी अकेले नहीं होते हो। आप जब जायज़ और सच्ची आवाज़ उठाते हो तो आपके साथ पूरा कारवां चल पड़ता है और आपको भले नहीं पता हो कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हो, लेकिन वो जानते होते हैं और वो आपको, कोई आपको बहन कहता है, कोई आपको बेटी कहता है, कोई आपको दीदी बोल रहा हो, कोई अपनी दोस्त बता रहा हो और इस तरह से आपका मनोबल बढ़ा रहा हो, आपको अपना जो कहते हैं भावनाओं, फीलिंग्स को आपके जो है समझने की कोशिश कर रहा हो, यह बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए भारत ने जो बार बार कहता है कि वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा भूभाग जो है हमारा परिवार है और भारत के ब्लड में ये बसता है कि जब कोई तकलीफ़ में आता है, जब कोई एक भारत की बात करते हुए एक जायज़ एक जो भारत राष्ट्रवादी सोच के साथ एक जो आवाज़ होती है, जो हमारी परंपराओं से को बचाने की होती है, जिसमें जो सच्चाई जो है वो झलकती है, जब ऐसी आवाज़ उठती है तो हर कोई उसको अपना समर्थन ज़रूर देता है। मैंने ऐसा महसूस किया है और मैं उन सभी को अपना धन्यवाद देती हूँ। अकीला को आखिर झुकना पड़ा और मॉडर्न एंड ट्रेडिशन के इस लड़ाई में साड़ी ने बताया कि साड़ी मॉडर्न भी है, ट्रेडिशनल भी है, इसमें वैरायटी भी है और इसमें ब्यूटी भी है। इसलिए साड़ी तो कहीं भी जो कहते हैं डिनाइंग आउटफिट हो ही नहीं सकता है। साड़ी हर ओकेज़न के लिए बिल्कुल फिट है और साड़ी को जिस तरह से आज ट्रेंड कर रहा है, साड़ी हर कोई साड़ी में फ़ोटो डाल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मेरी साड़ी को कितनी इज्जत मिल रही है, मेरी साड़ी को कितना समर्थन मिल रहा है। मैंने बताया कि ABVP के छात्राओं ने, जो युवा हैं, जो हमारे बच्चों जैसे जो आने वाली पीढ़ी हैं, उन्होंने जो अपना समर्थन दिया, उसके लिए तो मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ और उसी वीडियो के साथ छोड़े जाती हूँ जिसमें वो बता रहे हैं कि भारतीयता के साथ कोई भी खिलवाड़ इस देश का, चाहे कोई भी जनरेशन हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, भारत की नारी है। भारतीय परंपरा की शान में, भारतीय परंपरा की शान में, भारतीय परंपरा की शान में, अकेला वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो,
भारतीय परंपरा के सम्मान में, भारतीय परंपरा के सम्मान में, अरे फिर लड़े चलो, अरे फिर लड़े चलो, अरे फिर चलो, महिलाओं की शान साड़ी है, महिलाओं की शान साड़ी है, महिलाओं की शान साड़ी है, महिलाओं की शान साड़ी है। ये साड़ी की बात है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और साड़ी पे आप क्या विचार रखते हैं, साड़ी की खूबसूरती को किस किस तरह से आप देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि साड़ी है बेमिसाल, साड़ी का कोई जवाब नहीं है। साड़ी तो मैं तो जब भी पहनती हूँ साड़ी, मुझे लगता है कि साड़ी से अच्छा कोई परिधान नहीं हो सकता है, और साड़ी का मुकाबला तो कोई भी वेस्टर्न कपड़ा नहीं कर सकता। साड़ी इतनी अच्छी है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।